खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकरी मुलजिम का डीएनए मैच हो गया। मुलजिम की शनाख्त आबिद अली के नाम से कर ली गई है। मुलजिम आबिद अली का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मुलजिम का डीएनए 2013 के डेटाबेस से मैच हुआ है। खातून के लिबास से डीएनए मैच हुआ। मुतासिरा खातून के नमूने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच हुए हैं। मुलजिम का पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिम आबिद मलिकी को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी की टीमें भी छापे मार रही हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक मुलजिम जो कि उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं। सीटीडी की टीमों की जानिब से मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर के हवाले से। मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मरकजी मुलजिम का डीएनए मैच हो गया। मुलजिम की शनाख्त आबिद अली के नाम से कर ली गई। मुलजिम आबिद अली का ताल्लुक फोर्ट अब्बास से है। मुलजिम का डीएनए 2013 के डेटाबेस से मैच हुआ। खातून के लिबास से डीएनए मैच हुआ। मुतासरा खातून के नमूने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच हुए। मुलजिम का पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिम आबिद मलिही को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी की टीमें छापे मार रही हैं। पुलिस ने 72 घंटे बाद बयान रिकॉर्ड करने के लिए मुतासरा खातून से राब्ता किया, जिस पर उनके अहले खाना ने मुआजरत कर ली। पुलिस ने मुतासिरा खातून से बयान रिकॉर्ड कराने के लिए राबिता किया, ताहम खातून के अहले खाना ने फिलवक्त बयान रिकॉर्ड करवाने से मुआसरत कर ली। अहले खाना के मुताबिक खातून की हालत ऐसी नहीं कि वो बयान रिकॉर्ड करवा सकें। फोकल पर्सन एसएसपी जीशान असगर का कहना है कि खातून की हालत को समझ सकते हैं। मुतासिरा खातून का बयान इस वक्त कलम बंद करेंगे जब इनके लिए मुमकिन होगा। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि मोटरवे ज्यादती केस में अभी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। मुलजिमों की गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गलत और हकायक के मुनाफी हैं। तफसीलात के मुताबिक आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा कि गैर तस्दीक शुदा खबरें केस पर असरअंदाज होती हैं और अवाम के लिए भी गुमराह कुन हैं। इस केस की तफ्तीश को खुद मॉनिटर कर रहा हूं और किसी मुलजिम की गिरफ्तारी पर मीडिया को खुद आगाह करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब का कहना था कि सोशल मीडिया पर मुलजिमान और खातून की जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं वो गलत और जाली हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मोटरवे ज्यादती केस पर वजीर आला उस्मान बुज़दार पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि महकमा दाखिला, पुलिस, फ्रांसीसी साइंस एजेंसी समेत तमाम इदारे तहकीकात में मसरूफ हैं। दरिंदा सिर्फ शैतान मुजरिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। अवाम से इल्तमास है कि गलत मालूमात की तरसील से इज्तनाब करें। सिर्फ वजीर आला, वजीर इत्तलात, वजीर कानून, आईजी पंजाब और महकमा दाखिला की जानिब से आने वाली खबर ही मुसद्दिका होगी। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी मेंबरान अपनी तरफ से कोई पॉलिसी बयान जारी न करें। सूबाई हुकूमत का वाहिद तर्जमान सिर्फ वजीर इत्तलात होता है। पूरी कौम पुरउम्मीद रहे। बुज़दार हुकूमत मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन शैतान सिफ्त मुलजिमान को कानून के जरिए निशाने इबरत बनाएंगे। और अब खबर यह है कि शेख रशीद कहते हैं कि बानी MQM नवाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर मफरूर हैं। लंदन इश्तिहारियों की अमाजगाह बन गया। अब तो अदालत भी कह रही है कि जो शख्स अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ वो कैसा बीमार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि रवां बरस में नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तकसीम के बाद नून लीग पत्थर मारने वाली जमात और शीन लीग संग तराश हो गई। शहबाज शरीफ वापस आकर पछता रहे हैं। टाइप के लोगों के लिए अफसोस होगा जो अदालतों में अपने मुकदमे हार चुके हैं और जो वोट को इज्जत दो। आप वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे नवाज शरीफ साहब?
ووٹ اور قانون کی عدالت جو ہے ان سے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں. جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے اور قانون کا احترام کریں گے، جب اپنے پہ آتی ہے تو میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو کرتے ہیں. اور باقی جو سندھ میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. مرکز اور سندھ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. دیکھیں اب تو یہ ثابت ہو گیا، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جو شخص ہسپتال میں ہی داخل نہیں ہوا وہ کس قسم کا بیمار ہے. پیناڈول تو یہاں بھی مل جاتی ہے. یہ عدالت قانون اور آئین کی ہے. جو شہباز شریف اور نواز شریف کے کیسز ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آ کے انہوں نے غلطی کی ہے، اب پچھتا رہے ہیں. پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 3 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6,373 ہو گئی. مزید 548 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,09,55 ہو گئے. 534 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,88,536 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 3 مریضوں کی زندگی نکل لی. سندھ میں 2,440، پنجاب میں 2,215، خیبر پختونخوا میں 1,256، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 74، آزاد کشمیر میں 65 اور اسلام آباد میں 178 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 548 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 97,602، سندھ میں 1,31,675، خیبر پختونخوا میں 36,862، بلوچستان میں 13,401، گلگت بلتستان میں 3,164، اسلام آباد میں 15,862، آزاد کشمیر میں 2,390 مریض ہو چکے. پاکستان کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کیا اور اب دنیا بھر سے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,88,00,000 ہو گئی. ہلاکتیں 9,21,000 ہو گئیں. 2,06,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے. تفصیلات کے مطابق موذی کرونا وائرس پر قابو میں نہ آ سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 1,97,435، برازیل میں 1,30,474، میکسیکو میں 70,183، روس میں 18,484، بھارت میں 77,537، ترکی میں 6,951، ایران میں 30,029، افغانستان میں 1,415 اور سعودی عرب میں 4,213 اموات ہو چکی. بلیٹن میں اب وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ. جیسے وہ حالات شادمان ہیں ہم. ویلکم بیک. دوحہ میں افغان امن مذاکرات. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی. خطاب میں کہا کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں. پاکستان نے افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان مذاکرات کا آغاز ہو گیا جس میں افغانستان امن عمل کی پیش رفت پر غور کیا گیا. پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کانفرنس کے ذریعے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں. آج دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے. پاکستان نے افغان امن عمل میں اپنا مصالحانہ کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا. وزیر اعظم نے انٹرا افغان مذاکرات کے آغاز کا خیر مقدم کیا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک دیا گیا. ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق عبداللہ خاقان عباسی کو FIA امیگریشن نے آف لوڈ کر دیا. عبداللہ خاقان عباسی پرواز کے
अरसद 13 से इस्लामाबाद से दुबई जा रहे थे। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी का नाम नेब के स्टॉप लिस्ट में होने के बायस इन्हें ऑफलोड किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं कि 2 साल के दौरान हुकूमती अखराजात में 5,000 अरब रुपए की बचत की। कोरोना की वजह से बरामद का शोबा मुतासिर हुआ। कहा हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी करके फ्री टैक्स बजट दिया। और पाक फौज बजट में भी इजाफा नहीं किया गया। 1,60,00,000 पाकिस्तानियों को कैश दिया और इस अंदाज में दिया कि सारी दुनिया ने देखा कि ये एक शफाफ तरीके से दिया जा रहा है और उसका अच्छा असर हुआ। और हमने लिक्विडिटी और कैश और सस्ते लोन्स अपनी बिजनेसेस को दिए। आपने देखा कि अगर आपके प्रिंसिपल कर्ज अगर ड्यू है तो उसको 1 साल तक पीछे किया। बिजनेसेस के 3 महीने के बिजली के बिल हुकूमत ने अपनी जेब से भरे। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को बरकरार रखने के लिए लोन लेना पड़े तो वो हुकूमत ने बहुत सस्ते दामों पे आपको दिए और इसी तरह के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इनकी फाइनेंस टीम और इनकी जो एहसास प्रोग्राम की लीडरशिप, उन सबको दुनिया में सराहा जा रहा है। मजीद आपको बताएं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ हासिल करने का अमल तेज करते हुए मुल्क भर में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए टैक्स इंटेलिजेंस हुकाम को खसूसी टास्क दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ को पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खसूसी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। टैक्स हुकाम को खसूसी कार्रवाइयों की हिदायत के साथ FBI के खुफिया विंग को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की मजमूई रकम के हिसाब से जुर्मानों के साथ साथ मुजरमान को 5 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। इनकम टैक्स और कस्टम इंटेलिजेंस विंग अपनी अपनी हदूद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे। इस मकसद के लिए तमाम बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कराची के इलाके सिविल लाइन की कच्ची आबादी हिजरत कॉलोनी में आतिश ज़दगी के एक वाक़े में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कराची के हिजरत कॉलोनी में एक दुकान में आग लगी थी, जो आग बुझाने वाले अमले के पहुंचने से पहले फैल गई और बलाई मंजिल पर घर को घेरे में ले लिया। आतिशज़दगी के नतीजे में दम घुटने और झुलसने से 2 खातीन और एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज ये तीनों दम तोड़ गईं। जहां बाग खवातीन की शनाख्त इशरत बीबी और वसीला के नामों से हुई है, जबकि बच्ची को आयशा बीबी के नाम से शनाख्त किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब केस में रिमार्क्स दिए कि पाक बहरिया का काम मुल्क का दिफा है। क्लब बनाने का काम कानून में कहाँ लिखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रावल झील के किनारे पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ केस की समाअत हुई। नेवल चीफ की जानिब से वकील अशतर औसाफ पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने पूछा कि नेवी का काम मुल्क का दिफा करना है, नेवी का ये सेलिंग क्लब बनाने का रूल कहाँ है, कानून में बताएं कहाँ लिखा है। वकील अशतर औसाफ ने कहा कि डिफेंस के लिए ट्रेनिंग से मुतल्लिका तमाम चीज़ें आती हैं, जिनमें स्पोर्ट्स भी है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की इस एक्टिविटी को तस्लीम करती है क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि जिस वफाकी हुकूमत के आप मुतहद हैं, इसके किस अफसर ने कहा है कि आपको इजाज़त दी, कोई बिल्डिंग प्लान, कोई मंजूरी, कुछ नहीं था और आप इसका इफ्तिताह करने चले गए। पाकिस्तान नेवल फार्म्स के वकील मलिक कमर अफजल ने दलाइल में कहा कि नेवल फार्म्स का नेवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि नेवी के ऑफिसर्स ये स्कीम चला रहे हैं। अदालत ने पूछा कि क्या नेवी ने नाम इस्तेमाल करने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, इस स्कीम को चलाने का ये लेटर किसने जारी किया, नेवी के पास क्या कानूनी अथॉरिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं। कानून के खिलाफ वर्जी करके ये इस वर्दी की इज्जत दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। अदालत ने पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब के खिलाफ केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गवादर और ओमहाड़ा में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने गवादर आमद पर नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ कहते हैं कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। नेवल चीफ ने गवादर में मिनरल्स ट्रेनिंग सेंटर के नए सेटअप का इफ्तिताह किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिनरल्स ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तानी और दोस्त ममालिक के
ऑफिसर्स को बुनियादी तरबियत और एडवांस कोर्सेज फराहम करेगा। महादजा नेवल चीफ ने माड़ा दौरे के दौरान 21वें एयर डिफेंस बटालियन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह किया। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में वतन अजीज का दिफा करने वाले कौमी हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 55वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGISPR की तरफ से शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में अनमोल कारनामा अंजाम दिया है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की शानदार क़यादत और जुर्रत मुल्क की दिफा की रोशन मिसाल है। DGISPR ने कहा कि मेजर अजीज भट्टी की बहादुरी सिखाती है कि हर कीमत पर मुल्क की दिफा करना है। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं। सितंबर 1965 में जब दुश्मन ने पाक सरजमीन पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी शहीद को बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला। कौम के इस बहादुर सपूत ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया और कमाल बहादुरी और अस्करी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन को एक कदम आगे न बढ़ने दिया। जंग में जब दुश्मन पाक फौज और भारी गोलाबारी कर रहा था तो मेजर अजीज भट्टी ने मोर्चे से बाहर निकलकर अपने सिपाहियों को हिदायत दी। इसी दौरान तोप का एक गोला मेजर अजीज भट्टी को लगा और यूं वो मादर वतन के दिफा में शहादत के दर्जे पर फाइज हुए। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने और मुल्क की दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानी और शुजाअत के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से राजा अजीज भट्टी शहीद को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। 1965 की जंग, भारतीय अफवाज का लाहौर पर हमला। बरकी के महाज पर कंपनी कमांडर मेजर अजीज भट्टी दुश्मनों के सामने डटे हुए 5 दिन 5 रातों तक दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाया। मेजर अजीज की नजर दुश्मनों की हर नकलो हरकत पर थी और दुश्मन की नजर नाडर मेजर पर थी। 2538 1 राउंड गन फायर। जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के हर वार को नाकाम बना रहा था। और फिर 12 सितंबर को दुश्मन को वार करने का मौका मिल ही गया और कौम का ये हीरो सीने पर वार खाकर शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। और अब इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में आपको अपडेट करें कसूर से, जहां पर कसूर में चंद रोज कबल DHQ से एक दिन का बच्चा अगवा होने का मामला। अगवाकार खातून को खामद समेत लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अगवाकार दोनों मियाँ बीवी जनरल अस्पताल में लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। गिरफ्तार खातून की CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया है। खातून से ताहाल बच्चा बरामद नहीं हुआ। खदशा है कि बच्चे को फरोख्त कर दिया गया है। कसूर में चंद रोज कबल DHQ से एक दिन का बच्चा अगवा होने का मामला। अगवाकार खातून को खामद समेत लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। अगवाकार दोनों मियाँ बीवी जनरल अस्पताल लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। गिरफ्तार खातून को CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया। खातून से ताहाल बच्चा बरामद नहीं हुआ। खदशा है कि बच्चे को फरोख्त कर दिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेहर मोहम्मद आशिक। मेहर मोहम्मद आशिक, बताइएगा कि इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कसूर DHQ से अगवा होने वाला एक दिन का बच्चा जो है उसके अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अगवा करने वाली खातून और उसका खामद जो है ये लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर जो है दोनों मुलाजिम हैं और ये दोनों मियाँ बीवी जो है पुलिस के मुताबिक ये बच्चों को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद फरोख्त का धंधा जो है इन्होंने कई सालों से जारी किया हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी जो हैं ये इनको लाहौर जनरल अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है और अभी तक बच्चा जो है वो बरामद नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक लगता ये है कि ये बच्चा जो है ये फरोख्त कर चुके हैं और पुलिस का कहना है कि इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर जो है ये बच्चा भी बाजियाब करा लिया जाएगा। जी, बच्चा बरामद करवा लिया जाएगा, बाजियाब भी हो जाएगा। मैं मोहम्मद आशिक, तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
मंडी बहाउद्दीन शहीदा वाली रोड पर तेज रफ्तार ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली ने घर से दूध लेने के लिए जाने वाले 12 साल लड़के को कुचल डाला। बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मंडी बहाउद्दीन शहीदा वाली रोड पर तेज रफ्तार ईंटों से लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली ने साइकिल सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 12 साल मुकीम मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर मौका से फरार हो गया। बदकिस्मत लड़का 12 साल मुकीम अहमद अपने भाई के साथ दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा था, लेकिन जिंदगी की बाजी हार गया। ओकाड़ा से अहम खबर से आपको अपडेट करें। ओकाड़ा नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आपको बताएं कि ओकाड़ा नेशनल हाईवे पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। आपको मजीद बताएं कि हादसे में 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला में इंसदाद डेंगू डे के सिलसिले में आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ने क़यादत की। यौम डेंगू डे आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से DHO दफ्तर सियालकोट रोड तक निकाली गई। शुरखा ने डेंगू से बचाव की हिफाजती तदाबीर और आगाही पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स, बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत के अफसरान ने शहरियों में आगाही मवाद भी तकसीम किया। वॉक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, CEO हेल्थ, DHO, डेंगू फोकल पर्सन और दीगर भी शरीक हुए। अहमदपुर शर्किया थाना नौशहरा जदीद की हदूद में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा। पुलिस जुराइम कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक थाना नौशहरा जदीद की हदूद में 40 चोरियों ने पुलिस पर सवालात के अंबार खड़े कर दिए। वारदातों में मुलविस गैंग को गिरफ्तार करके पुलिस छोड़ देती है। आए रोज वारदातों से इलाके में खौफ व हिरास है। अहले इलाका में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अहमदपुर लम्बा में बाग से मजदूर की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहमदपुर लम्बा में बाग से मजदूर की लाश बरामद हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक लाश 2 रोज पुरानी है, जिसम पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। मजदूर 3 रोज कबल बाग में मजदूरी की गर्ज से आया था। आज इसकी लाश मिली है कि इसकी मजीद तफ्तीश के लिए बाग के अमला को हिरासत में ले लिया। सियालकोट थाना रंगपुरा पुलिस ने 2 खातीन समेत 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से 22 लाख रुपए नकदी और 6 तोले तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। सियालकोट थाना रंगपुरा के इलाके कमाड़ रोड पर चंद रोज कबल वारदात में 53 तोले तलाई जेवरात चोरी हुए थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रंगपुरा पुलिस ने 2 खातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। 4 रुकनी गैंग का ताल्लुक जड़ावाला से है। खवातीन मुलाजमत के बहाने घरों में दाखिल होकर मकान मालिकान का एतमाद हासिल करके वारदात करती थी। दौरान तफ्तीश मुलजिमान से 22 लाख रुपए नकदी और 6 तोले तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। जिला लिया में इंसाफ सेहत कार्ड की फराहमी का आगाज। जिला कौंसल हाल में तकरीब मुनक्किद हुई। अवाम में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए गए। मुआवन खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी, डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया, असिस्टेंट कमिश्नर लिया, नियाज अहमद मुगल, ज़िलाई सदर तहरीक इंसाफ बापुर खान खतरान, ज़िलाई सदर खातीन विंग सोबिया शाहीन ने सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। रफाकत शाह गिलानी ने कहा कि पहले मरहले में 1,37,833 घरानों को कार्ड मिलेंगे। खानेवाल जिला इंतजामिया के फर्जी दावे और फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए बनाया जाने वाला उस्मान मुअज्जम रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल उस्मान मुअज्जम रोड पर, जो कि रेस्क्यू के लिए बनाया गया था। अब इस रोड की हालत ऐसी है कि ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस इधर से जो है गुजरना भी जो है मुश्किल हो गया। मेरे साथ कुछ इधर लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप ये बताएं कि रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, रेस्क्यू के लिए बनाया गया था, क्या कहेंगे इस वाले से? ये रोड यहाँ हमारे निशात खान डार साहब और उस्मान मुअज्जम DC रह के गए हैं, उन्होंने बनाया था सिर्फ रेस्क्यू के लिए, 1122 के लिए। वो गाड़ी जब भी यहाँ से गुजरती है बड़ी मुश्किल से गुजरती है और आवाम इस तरफ से बहुत परेशान है। हैवी ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इनको चाहिए
انتظامیہ کو کہ تھوڑا سا اس چیز پہ دھیان کرے، کنٹرول کرے اور ہیوی ٹریفک کو ممنوع بالکل کیا جائے. ریسکیو والے بڑے پریشان رہتے ہیں، عوام یہاں کی بڑی پریشان ہے، سڑک بہت ٹوٹ چکی ہے، تو اس بارے میں انتظامیہ کو چاہیے کہ لازمی دھیان یہاں پر لازمی دے. جی بالکل، یہاں سے ریسکیو کا گزرنا محال ہو چکا ہے. میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ ضلع انتظامیہ اس ٹائم کھانے وال میں اس روڈ پر کسی بھی طرح کا کوئی کام نہیں کروا رہی ہے. ان کو چاہیے کہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے، اس کو فی الفور اس کو مرمت کیا جائے، نہیں تو اس روڈ کو دوبارہ سے بنایا جائے تاکہ ریسکیو کے لیے خاص طور پر گزرنا کسی بھی طرح سے مشکل نہ ہو. ہمارا ابھی بھی مریض سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، رات کو ہمیں یہاں سے لے کے جانا پڑا تو بہت ہی مشکلات کے ساتھ ہم یہاں سے گزرے ہیں. جی رات بھی ہم یہاں سے مریض لے کر گئے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ. جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے وہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ ہمارا طے ہوتا ہے یہاں پر. تو ہماری ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس روڈ کو جو ہے فی الفور بنائے. پنجاب بھر کی طرح ضلع نارووال میں بھی ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے سلسلے میں فرسٹ ایڈ ویک منایا گیا. فرسٹ ایڈ ویک منانے کا مقصد ہر گھر میں تربیت یافتہ فرسٹ ایڈر بنانا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز کی نگرانی میں فرسٹ ایڈ پروگرام کے تحت عوام الناس ریسکیو رضاکاروں اور ٹائیگر فورس کے جوانوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی ٹریننگ دی گئی. ہفتہ فرسٹ ایڈ کے آخری روز ابتدائی طبی امداد کی آگاہی کے سلسلہ میں سیمینار اور واقعہ اہتمام کیا گیا. اس موقع پر اے سی نارووال عمر افتخار شیرازی نے کہا کہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لینا ہر شہری کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ریسکیو کے جوانوں کے آنے سے پہلے لوگوں کی مدد کر سکے. پتوکی میں فنڈ ریزنگ تقریب صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقوی اور مقامی ایم این اے سردار طالب نقوی اور ڈی سی قصور منظر جاوید کی طرف سے منعقد کی گئی. اس موقع پر سردار طالب نقوی نے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ڈی پی ایس سکول کی تعمیر ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کی ضامن ہے. بنو سب ڈویژن وزیر کے پولیس کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے ڈی آئی جی اور ڈی پی او بنو کی طرف سے پولیس لائن میں پولیس دربار کا انعقاد کیا گیا. پولیس کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے گئے. دیکھتے ہیں بنو سے فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. ڈی آئی جی بنو اول خان اور ڈی پی او بنو وسیم ریاض نے وزیر سب ڈویژن پولیس کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے پولیس لائن بنو میں دربار کا انعقاد کیا. افسران نے پولیس اہلکاروں کو درپیش مسائل دریافت کیے جو موقع پر حل کیے گئے. بنو پولیس لائن میں منعقدہ دربار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی آئی جی بنو اور ڈی پی او کا کہنا تھا کہ وزیر سب ڈویژن پولیس انضمام کے بعد اب ڈسٹرکٹ پولیس کا حصہ ہے جن کو درپیش مسائل و مشکلات حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہم ان کی ضروریات سے پوری طرح آگاہ ہیں. جو مسائل یہاں مقامی سطح پر حل کیے جا سکتے ہیں وہ حل کیے جائیں گے جبکہ دیگر مسائل و مشکلات سے سی پی او دفتر پشاور کو آگاہ کیا جائے گا. اس موقع پر ڈی آئی جی بنو نے 6 چھوٹی بڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی سب ڈویژن پولیس کے حوالے کی. دربار کے اختتام پر سب ڈویژن وزیر پولیس کے اہلکاران کو محرم الحرام میں بہترین ڈیوٹیاں انجام دینے پر تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے گئے. فدا محمد، ٹی وی ٹوڈے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب.
अब टुडेज इंटरनेशनल। बहरीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसराइल और बहरीन के दरमियान अमन मुआहदे का इंकशाफ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिका के दो बेहतरीन दोस्त इसराइल और बहरीन अमन मुआहदे के लिए रजामंद हो गए हैं। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा बिन सुलेमान अल खलीफा से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि बहरीन 30 रोज के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने वाला दूसरा अरब मुल्क है। बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसराइल के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इससे कबल इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे, जबकि यूएई और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था। अफ्रीकी मुल्क कांगो में सोने की कान बैठने से 50 मजदूर हलाक हो गए। हादसा कांगो के मशरकी इलाके में शदीद बारिश के बायस पेश आया। ज्यादातर मजदूर शॉप में थे जो कि बाहर ना निकल सके। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कांगो के मशरकी इलाके में शदीद बारिश के बायस सोने की कान बैठ गई। जिस वक्त सोने की कान बैठने का हादसा पेश आया तो ज्यादातर मजदूर शिफ्ट में थे जो बाहर ना निकल सके। हादसे में कम से कम 50 मजदूर हलाक होने की इतलात हैं। सोने की कान बैठने के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की लाशों को बाहर निकालने का काम जारी है। कांगो में काने बैठने के हादसात रुनुमा होते रहते हैं और गुज़श्ता बरस अक्टूबर में भी एक सोने की कान बैठने से 6 अफराद हलाक हुए थे। और अब टुडे स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया है और आइंदा हफ्ते चेयरमैन क्रिकेट कमेटी का ऐलान मुतवक्के है। पीसीबी ने क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। इकबाल कासिम से मुस्ताफी होने के बाद चेयरमैन का ओहदा खाली है। चेयरमैन के ओहदे के लिए जहीर अब्बास, इंतखाब आलम और सलीम यूसुफ के नामों पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन क्रिकेटर्स के अलावा भी कई नाम ज़ेर गौर ला रहा है। पीसीबी 30 सितंबर को नेशनल T20 के आगाज से कबल कमेटी का इजलास बुलाना चाहता है। क्रिकेट कमेटी के इजलास में पाकिस्तान टीम की दौरा इंग्लैंड और हेड कोच चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक की कारकर्दगी पर बात होगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे